बेस्ड जब बच्चे का इंटरेस्ट पता चले उसके अकॉर्डिंग पहले उसको कूल करते हैं कि भाई इतना स्ट्रेस नहीं पालना आपको ना कि बहुत करियर को लेके, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई को ही लेकर बहुत अच्छा तो आज हमें सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता जी। तो हम यही चीज बच्चे को बताते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, कि आप जो है एग्जाम को अप्रोच कैसे, पहले अपने एग्जाम को पढ़ो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो मत देखो सिर्फ, हम जो भी आपको करा रहे हैं आप अपने पेपर को पढ़ो, ना कि पेपर के लिए पढ़ो। जनरली क्या होता है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस, इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। निकाल देती हूँ बच्चे को। मैंने उनको मेरे जो स्टूडेंट्स उसको भी यही बोला, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग, उसके किसी पेपर का रिजल्ट आया क्लियर से बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप जाकर उसको काउंसिल जरूर कराओ और बच्चे के हिसाब से उसको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। और मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी, देखिए आपको लाइफ पार्टनर जो सही होता है वो तो किसी भी एज में मिल जाएगा, बट आपके करियर को बनाने का जो टाइम है ना वो यही राइट एज है। अब आपके बच्चों को कैरियर के लिए या यूं कहिए जॉब के लिए दर दर के भटकना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है वीवा कैरियर एकेडमी के डायरेक्टर प्रीति कौशिक का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो न्यू रेलवे रोड पर किस तरीके से काफ़ी बच्चों को जो एक्सीलेंस सर्विसेज में जा भी चुके हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका कैरियर दूसरे जो कैरियर एकेडमियों से बेहतर है। तो आज मिलता हूं मैं प्रीति कौशिक जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज को बहुत अच्छा आगे लेके जा रहे हो, काफ़ी सैकड़ों बच्चों को आपने आगे बढ़ाया है, क्या कहेंगे आप? जी सर, देखिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है ये कैसे दूसरों से अलग करता है हमें, बस मैं इस बात पे थोड़ा सा आऊँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट पे आने के बाद में ना बच्चे को अपने करियर से रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस हम लोग दूर कर देते हैं। एनी हाउ बच्चा देखो कंपटीशन के लिए जब आता है बच्चा तो 10 में से कोई 2 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे 10 में से 8 सेलेक्ट हो जाएंगे, बट हाँ मेरे भी 10 में से 2 ही होते हैं। बट मेरे यहाँ बाकी के जो 8 बच्चे हैं वो मार्केट में रुलेंगे नहीं, मतलब कहीं ना कहीं पे वो यहाँ से अपनी बेहतर और बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलप करके जाएंगे ताकि वो मार्केट में कहीं ना कहीं पर अपना करियर बनाएंगे किसी भी फील्ड में। जी, किस किस तरीके के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कराते हैं? क्या क्या बच्चों की आज के समय में मुश्किलें आती हैं जो आप उनको बहुत आसानी से उनके साथ चल बढ़ते हैं? हाँ देखिए सर, हम लोग कराते हैं एसएससी, बैंक, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कराते हैं और काफ़ी और एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीडीएस, एनडीए, जितने भी गवर्नमेंट जो कि जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं इनको हम प्रिपेयर करा रहे हैं। और पिछले 15 साल से हम लोग इस लाइन के अंदर हैं और काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं बैंक के लिए, एसएससी के लिए, मैथ्स, रीजनिंग के लिए सब अलग अलग टीचर्स हैं। मैं खुद इंग्लिश कराती हूँ, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस भी बच्चों की खुद लेती हूँ यहाँ पर, ताकि मतलब मैं चाहती हूँ कि जो कंपटीशन के लिए बच्चा प्रिपेयर करने के लिए आता है वो स्ट्रेस फील ना करे सबसे पहले तो, क्योंकि बच्चे की खुद की वेलबींग है, अगर उसकी हेल्थ ठीक है और उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है तभी वो किसी एग्जाम को बहुत बेहतर और बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर पाएगा, मतलब अपना बेस्ट वर्जन दे पाएगा। जी मैडम, गुड़गांव के पेरेंट्स अब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में हम जाएं। आपका इंस्टीट्यूट दूसरों से अलग कैसे आप करते हो और क्या आप बच्चे में सबसे पहले आप ढूंढते हैं, किस तरीके से आप उसको चलते हैं? क्या कुछ डाटा है आपका जो एक्सीलेंस के उसमें फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, वो क्या है? हाँ जी देखिए सर, हम ना पहले बच्चे को अच्छे से काउंसिल करते हैं, पहले बच्चे की ही नीड जानते हैं। तो नीड बेस्ड जब बच्चे का इंटरेस्ट पता चले उसके अकॉर्डिंग पहले उसको कूल करते हैं कि भाई इतना स्ट्रेस नहीं पालना आपको ना कि बहुत करियर को लेके, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई को ही लेकर बहुत अच्छा तो आज हमें सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता जी। तो हम यही चीज बच्चे को बताते हैं कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे के अंदर अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं। तो मे भी क्या पता आप अकेडमिकली इसमें एक्सेल नहीं कर पाए तो आपके लिए कोई और चीज बनी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ये जनरली बताया जाता है। जो बच्चे ने मांगा हम फटाफट परोस देते हैं, बच्चे को पूछो तो इसको जानो तो सही कि उसकी फिजिकल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ जरूरी है ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन मार्केट में ला पाए। जी मैडम, अब बात करें स्टाफ की, बात करें आपके एक्सपीरियंस की, क्या कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, कितना एकेडमिक स्टाफ आपके पास है जो इस तरीके के, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी स्ट्रेंथ वही होगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जो पेरेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं आपको क्या उनको मैसेज देना चाहोगे वो बताएं आप?
देखिए हम 20 से 25 बच्चे पर बैच रखते हैं, जितने भी हमारे बैचेस होते हैं 25 बच्चों से ज़्यादा का हम लोग एक बैच नहीं रखते, फिर हम बैचेस को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ना हर एक बच्चे तक टीचर की भी अप्रोच जाने, जो जिस तरीके से वो एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहते हैं। मेनली क्या दिक्कत है कि ना बच्चों को ना कंपटीशन के हिसाब से एग्ज़ाम को अप्रोच करना ही नहीं आता, काफ़ी टाइम तो उनका उसमें वेस्ट होता है। तो हम लोग डे 1 पर ही उसको वो टाइम बचाते हैं जी कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसका वो टाइम बचाते हैं कि आप जो है एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे, पहले अपने एग्ज़ाम को पढ़ो, हम जो पढ़ा रहे हैं वो मत देखो सिर्फ, हम जो भी आपको करा रहे हैं आप अपने पेपर को पढ़ो, ना कि पेपर के लिए पढ़ो। जनरली क्या होता है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस, इट इज़ नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस ओनली, यू नो। आपको प्रॉफिट लॉस करना, अरे भैया क्या पता प्रॉफिट लॉस से एक ही क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, जी अकॉर्डिंगली मतलब आप अपने एग्जाम को पढ़ो और फिर प्रिपेयर करो, तब पेपर को पढ़ो जी। बजाय कि पेपर के लिए पढ़ो। जी, आपके पास कुछ एग्जाम्पल देंगे जो आपके बच्चे कहीं आगे गए हैं या कुछ ऐसा कुछ बताएंगे? सर रिसेंटली ही मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास में, लाइक शी केम टू मी, शी सेड कि मैम मुझे ना 1.5 साल हो गया प्रिपरेशन करते हुए, जैसा मुझे आपने बताया ना मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया, और कभी मेरा आधे नंबर से रह रहा है, कभी मेरा 1 नंबर से रहा है, मुझे फाइनली सीट नहीं मिल रही है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करो, इसका मतलब आपको प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अब आपको प्रिपेयर नहीं करना है, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। देन शी सेड मैम मैंने पढ़ाया तो कभी है ही नहीं, मुझे पढ़ाना इम्पार्ट करना नहीं आता। मैंने कहा करते करते आएगा, एक बार स्टार्ट करो। मैन शी स्टार्टेड, उसका कोई पेपर दिया हुआ था, वो रोने लग गई एकदम से कि मैम मुझसे होगा नहीं, मैं गिव अप कर रही हूँ। क्योंकि जब बच्चा जब फाइनली सिलेक्शन स्टेज पे होता है ना, काफ़ी बच्चे सुसाइड भी कर देते हैं कि अब ये हमारे बस की नहीं है, तो मैं उस चीज़ से बाहर निकाल देती हूँ बच्चे को। मैंने उनको मेरी जो स्टूडेंट थे उसको भी यही बोला, अब आप पढ़ाना स्टार्ट करो। व्हेन शी स्टार्टेड टीचिंग, उसके किसी पेपर का रिजल्ट आया क्लियर, मैंने कहा तुम तो गिव अप कर रही थी, अब तो क्लियर होने वाला है, अब तुम कह रही मैं पीछे जाऊंगी, मतलब ये ऐसा हो गया कि संगम के तट पर आगे गंगा में डुबकी नहीं लगाई, जी, अब तो डुबकी लगा कर ही जाना है भाई। तो उसका सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन हो गया सर। जी जी। बिल्कुल। कैसा लगता है आपको? क्या पेरेंट्स को कुछ कहेंगे जो गलत और डिसीजन पढ़ाते ऐसे नहीं कि तुरंत मेरे से मिले और नहीं, मतलब 1-1.5 महीना उसको पढ़ाते हुए पिछले कोई एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अरे इस पेपर में आधे नंबर से रह गए हो, तो क्या पता आधा नंबर से अगर रहे तो कहाँ पर कोई मिस्टेक तो हो ही रही होगी, टाइम मैनेजमेंट कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी। जी जी। तो वो सब सिखाते हैं, बस उस चीज़ से बाहर निकाल देते हैं बच्चे को। अब बात करें बजट की, बात करें आपके टाइमिंग की, बात करें तो सब तरीके के लोग हैं यहाँ पे, हाई पेइंग मास्टर भी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं। आपका जो वीवा कैरियर एकेडमी एक एवरेज सी फीस रखी है हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल फ़ी है जिसके अंदर हम लोग ना किसी टीचर को ऐसे आवरली बेसिस पर भी इस तरीके से हम लोग पे भी नहीं करते हैं। हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनी हाउ बच्चे का सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट कराना, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी, किस तरीके से बच्चे को एग्जाम्स की प्रैक्टिस करानी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व कराने हैं, और पेपर को अप्रोच कैसे करना है। प्री अगर आपका निकल रहा है तो कैसे मेंस के टेस्ट आप लगा कर आगे निकलोगे, मतलब वो एक है चीज़ सर कि एक स्ट्रेटेजी होती है, बच्चे को अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी बताते हैं। इंडिविजुअली हर एक आदमी अलग है, उसके हिसाब से किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाकर आप आगे, ये नहीं कि मैथ्स अच्छा तो वही पेपर क्लियर करेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप ज़्यादा अच्छे से करो, जो वीक है उसको थोड़ा कम करो, ऑब्वियसली आप अपनी एक वो बना पाओगे लोगों से आगे। अंत में वीवा कैरियर एकेडमी की तरफ से पेरेंट्स और स्टूडेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप छोटा सा? हाँ बिल्कुल सर, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर अपनी तरफ से कोई प्रेशर मत डालो, बच्चों को अच्छे से काउंसिल कराओ, कहीं पर अच्छे से बढ़िया से। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, कहीं पर भी जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप जाकर उसको काउंसिल ज़रूर कराओ, और बच्चे के हिसाब से उसको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखो जी, और फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। मैं आपको अभी अंदर का भी, मैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा और यहाँ के स्टाफ से भी 2 मिनट के लिए रूबरू होंगे, ताकि आप ये देख सके कि इस तरीके से वीवा कैरियर एकेडमी में बच्चे पढ़ पा रहे हैं या जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बने जरूर रहे, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, नीचे नंबर वीवा कैरियर एकेडमी के, आप वहाँ पर बात करके भी उनसे संपर्क साध सकते हैं। तो लिए चलता हूँ मैं अंदर। मैडम क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, क्या पढ़ाते हैं आप? सर जीके पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पर, जी। और जी। मैं
गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगी, देखिए आपको लाइफ पार्टनर जो सही होता है वो तो किसी भी एज में मिल जाएगा, बट आपके करियर को बनाने का जो टाइम है ना वो यही राइट एज है। क्योंकि जनरली माइंडसेट क्या होता है सर, ये होता है कि गर्ल्स को 23-24 इयर्स की एज में उनको सेटल करना, और सेटल करने का मीनिंग उनके लिए ये होता है कि शादी करना। बट आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ और किसी और की लाइफ भी तभी सेटल कर सकते हैं जब आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप दुनिया को समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो राइट चॉइस भी आपके माइंड में नॉलेज होगी ना उसी के बेस पे। और गर्ल्स को यहाँ पूरा एकदम फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट के साथ पढ़ाया जाता है, उनकी आगे की मतलब एक होता है ना कि आपको सिर्फ हम मेंटली प्रिपेयर एजुकेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ उनका जो है पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आप लाइफ को आगे होलसम एक जो अप्रोच होता है ना उसको लेके चले, और वहां से आप रियल में अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक एजुकेटेड गर्ल ही मैं मानती हूँ कि वो इस सोसाइटी को अच्छे से लेके चल सकती है, वेदर कि वो अपने करियर में अच्छा करे, अपनी फैमिली में अच्छा करे, वो लाइफ पार्टनर या जो भी, उसके बाद वो सारे के सारे डिमेंशन ना इसके बाद ओपन होते हैं, ना कि हम सीधा एक अनपढ़ महिला की शादी कर दी जाए तो वो कितना सोच पाएगी, वो क्या ही कर पाएगी। तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहूंगी कि गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मेरे को देखिए कि मैं टीच भी कर रही हूँ, खुद भी अपना स्टडी भी कर रही हूँ, मैं सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ, तो ये बहुत बेस्ट मेरे को। थैंक यू। तो अब मैं लेके आया हूँ आपको क्लासरूम में, यहाँ टीचर पढ़ा तो रहे हैं। सर नमस्कार। सर 2 मिनट के लिए मैं कुछ यहाँ पे एकेडमी का आज दिखाने आया हूँ अपने चैनल पर, तो मैं 2 मिनट के लिए आपसे गुस्ताफी कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो आप तस्वीरें में देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम की तैयारी देख सकते हैं आप किस तरीके से बहुत ही पीसफुल माहौल में यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहीं पर एक साथी और है, उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक, क्या कहेंगे यहाँ का इंस्टीट्यूट, जैसे आप पढ़ते हैं या पढ़ाते भी हैं, तो क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर जो हम देखते हैं बच्चे, जैसे नए नए जो बच्चे आते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही डाउन होता है, उनको पहले यूँ ही नहीं पता होता करना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करें, ये सब बातें। हमारा मेन मोटिव ये रहता है, हर एक टीचर पढ़ा सकता है, हर एक इंस्टीट्यूट आपको अच्छी नॉलेज दे सकता है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ का भी तो फोकस करना है ना। वो जो आपके अंदर डर है वो भी तो बाहर निकालना है, वो चीज़ों के बारे में भी बताना है। इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करें, कितना सिलेबस करना है, कितना छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उससे बर्डन लेवल कम होता है बच्चे पे, जिससे एग्ज़ाम क्लियर करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है हमको इस इंस्टीट्यूट में, और काफ़ी कुछ अच्छा भी है। तो मैं कुछ स्टूडेंट को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खूब पढ़ो, और जितना पढ़ो ना लिमिटेड पढ़ो, स्मार्ट वर्क के साथ जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी एग्जाम आपका क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अच्छे सुंदर तरीके से बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्ची हैं, गुड़िया भी यहाँ पर पढ़ रही हैं, यहाँ पर एक बेटी और है हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या कहोगे यहाँ पे, क्या आपको हटके लगा, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ाई लगती है, क्या कहेंगे आप? सारे अच्छे टीचर है पढ़ाने के लिए। जी, तो गुड़गांव से ही आप? हाँ जी। क्या लगा आपको, कुछ अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं बैंक की तैयारी कर रही बैंक की हूँ। तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहोगे आप? अच्छा इंस्टीट्यूट है, आना चाहिए, टीचर भी अच्छे हैं, जी। स्टडी अच्छी कराते हैं, स्मार्ट वर्क है। जी। अब मैं टीचर सर से भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वो कहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं आप और क्या मैं कहेंगे? मैथ्स पढ़ाता हूँ सर। ओके। करीबन 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। जी। काफ़ी बच्चे पढ़ाए हुए मेरे लगे हैं, एसएससी में, बैंक में, जी। काफ़ी गवर्नमेंट जॉब में, रेलवे हो गया। क्या हटके आप करते हैं, जैसे बच्चे मैथ्स के बारे में बहुत मुश्किल समझते हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से उनको आसान बनाते अगर हैं? सर मैथ पढ़ाया जाए तो आपको मैथ बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। जी। बच्चे का डर खोलना पड़ेगा, आप उनको चीज़ें रटवा नहीं सकते। अगर आप रटाओगे तो बच्चा 2 दिन आएगा, फिर क्लास ही नहीं आएगा, जी। वो घबरा जाएगा कि इन्होंने तो मुझे डरा दिया। आपको पहले बेसिक से समझाना पड़ेगा बच्चे को, उसका लेवल जानना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल क्या है। जी। देखो होता है कोई बच्चा है जिसकी 90% है 10th-12th में, वो बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बिलो एवरेज है उसका क्या करोगे आप? जी। उसको तो आपको बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को आप पहले चलना सिखाओगे, सीधा दौड़ा थोड़ी दोगे। जी। पहले चलना सिखाओगे फिर दौड़ाओगे। पहले उस बच्चे को कंपटीशन के बाउंड्री पे लाओ जी। कि बेटा अब आप तैयार हो, अब आप दौड़ो। जी।
मेन तो- मेरा कहना ये है कि आपको पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बच्चे को। तो यहाँ पर बेसिक्स की बात की गई है। जिस तरीके से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किस बारे में क्या रहे हैं, मैं अभी एक टीचर से और भी बातचीत करेंगे। कुछ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, और आपका कोई इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।